तो दोस्तों आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है बाज़ार। ये सैफ अली खान की वन ऑफ द गुड मूवीज़ में से गिनी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी के साथ। इलाहाबाद के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला शेयर व्यापारी रिजवान अहमद हवाई जहाज़ से मुंबई पहुंचता है। वह अपने आदर्श धनी और निर्दयी गुजराती शेयर बाजार के नेता शकुन कोठारी, जिसे हर कोई धोखेबाज कहता है, के साथ काम करने के लिए दृढ़ है। रिजवान शहर की सबसे बड़ी ट्रेडिंग फर्म में झांसा देकर पहुंचता है और उन्हें नौकरी देने के लिए मना लेता है। वह एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट को अपने जाल में फंसा लेता है और अपनी सहकर्मी और प्रेमिका प्रिया रॉय की मदद से उस फर्म में एक सफल करियर शुरू करता है। प्रिया के साथ एक कार्यक्रम में भाग लेते समय उसकी नज़र शकुन कोठारी पर पड़ती है और वह उसे शेयर बाजार से जुड़ी सलाह देता है जो सही साबित होती है। इसके बाद कोठारी अपना ब्रोकर उसे नियुक्त करता है और उसे चेतावनी देता है कि वह अपना एक भी पैसा नहीं गंवाएगा। कोठारी के पैसों से उसका पहला लेन-देन बुरी तरह से विफल होने के बाद रिजवान कोठारी का खाता ना गंवाना चाहता है और कोठारी के नुकसान की भरपाई के लिए प्रिया से मिली अंदरूनी जानकारी का अवैध रूप से इस्तेमाल करता है। रिजवान कोठारी और उनकी पत्नी मंदिरा के करीब आता है, कोठारी की हवेली में जाता है और प्रिया के साथ उनकी नौका पर आराम करता है। इसी बीच कोठारी रिजवान को और भी ज़्यादा पैसा कमाने का मौका देता है जब उसे पता चलता है कि सरकार एक नए प्रोजेक्ट के दूरसंचार कंपनियों से बोलियां स्वीकार करना शुरू करने लगी है। कोठारी रिजवान को बताता है कि उसने स्काई कॉम नामक एक आईटी कंपनी चुनने के लिए एक सरकारी मंत्री को रिश्वत दी है और दोनों इस सौदे से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कोठारी रिजवान को स्काई कॉम खरीदने के लिए पैसे देता है और रिजवान कंपनी का मालिक बन जाता है। रिजवान अपने नए साले अनवर और अपनी सारी बचत स्काई कॉम के शेयरों में निवेश करने के लिए मना करता है। हालांकि स्काई कॉम की बोली खारिज हो जाती है और रिजवान बर्बाद हो जाता है। जब बोली विजेता की घोषणा से ठीक पहले कोठारी अपने स्काई कॉम के सारे शेयर बेच देता है। रिजवान को पता चलता है कि कोठारी ने जानबूझकर उसे स्काई कॉम के लिए जिम्मेदार ठहराया ताकि वह अपने निजी आर्थिक लाभ के लिए उसे फंसा सके और उसने शुरू से ही प्रिया को अपने नेतृत्व में लाने का इंतजाम किया था। राणा दासगुप्ता के नेतृत्व में सेबी एजेंट रिजवान को अंदरूनी व्यापार के आरोप में गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि उसका असली निशाना कोठारी ही है। रिजवान उन्हें यकीन दिलाता है कि शकुन पुराने जमाने के तरीके का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कोई सबूत या निशान नहीं छूटता। मंदिरा से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके रिजवान ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि कोठारी सूरत मुंबई कर्णवती एक्सप्रेस के जरिए तस्करी करके लाए गए हीरों की रिश्वत सरकारी मंत्रियों को देता रहा है। शकुन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसका परिवार उसे छोड़ देता है। कई अदालती सुनवाइयों के बाद शकुन को बुलाया जाता है क्योंकि प्रिया रिश्वत की गवाह बन जाती है। रिजवान उससे पूछता है कि जब रिजवान ने उसका नाम नहीं बताया था तो उसने आत्मसमर्पण क्यों किया, लेकिन वह रिजवान को यह कहते हुए छोड़ देती है कि वह इसी लायक है। शकुन एक महीने बाद जमानत पर बाहर आता है और अपने खाली घर में लौटता है। उसकी पत्नी और बच्चे गायब हैं। वह अपने सचिव को बुलाता है और उसे बताता है कि बाजार खुल गया है और इसी के साथ वो अपने काम पर लौट जाता है। तो दोस्तों मुझे ये मूवी वैसे तो कोई इतनी खास नहीं लगी थी, बट देख सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।